जिस तारीख का इंतजार सबको था, वो तारीख अब एकदम पास आ चुकी है। जिस मैच का सबको इंतजार था, उस मैच की घड़ी अब बेहद नजदीक आ चुकी है, क्योंकि ये मुकाबला एशिया कप के फाइनल मैच का है। 41 साल के बाद दो बड़ी टीमें आमने-सामने होंगी। क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो भारतीय टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है इस एशिया कप में। वहीं पाकिस्तान सरप्राइज करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और क्या पता फाइनल मैच में वो कुछ ऐसा लेकर आए जिसकी उम्मीद ना क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे हो और ना ही फैंस कर रहे हो। आज इस फाइनल मैच पर बातचीत करेंगे, और खास तौर से अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से डोमिनेट किया इस टूर्नामेंट में, उस पर बातचीत करेंगे। और इस डोमिनेशन के पीछे के गुरु मंत्र के बारे में अगर आपको बताऊं, तो लगभग 5 साल पहले से लगातार एक शख्स है जो हम हमेशा इस फॉर्मेट में हम्म। बल्लेबाजी के स्ट्राइक रेट पे बात करता रहा, और आज शायद सबसे ज्यादा खुश वो होंगे। नाम उनका सबा करीम है, कमेंट्री करते हैं और पूर्व विकेट कीपर है, लेकिन हमेशा से वो एक बड़ा स्टेटमेंट देते रहे हैं, और हर डिबेट में उनका एक कहना था कि T20 फॉर्मेट में अगर आपको दुनिया की बड़ी टीम बनना है, तो फिर आपको अपने स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा। और आज देखिए उन्हीं के सामने भारत के तमाम युवा क्रिकेटर्स 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, और एक तरह से पूरा टूर्नामेंट उन्होंने डोमिनेट सा कर दिया है। अब श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह से भारत ने मुकाबला जीता, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, सुपर ओवर में मुकाबला चला गया। उस मुकाबले में गेंदबाजी को लेके भी कई क्वेश्चन मार्क्स खड़े हुए, लेकिन अंत में भारत ने मुकाबला जीता, और बिना कोई मैच हारे वो फाइनल में अब मैदान पर उतरेंगे। सभा भाई, ओवरऑल पहला सवाल तो ये जहन में आता है कि सबसे ज्यादा खुश तो आप होंगे जिस तरह की बैटिंग आपने हम्म। देखी, वो शुभमन गिल हो, अभिषेक शर्मा हम्म। हो, हम्म। या जो भी हम्म। यंगस्टर आ रहे हैं, और जिस इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और हमेशा आप कहते रहे, विराट और रोहित जब खेलते थे तब भी, या उससे पहले जो T20 मैचेस होते थे, भारत तब उतनी बड़ी ताकत नहीं था T20 फॉर्मेट में जितनी पिछले एक साल में हम्म। बन चुका है। क्या आपका हम्म। गुरु मंत्र ये एक बड़ा फैक्टर के तौर पे देख रहे हैं आप इसको? अरे राजीव, मेरा गुरु मंत्र नहीं था। मुझे ही हमेशा ये लगता है कि हर गेम जो है वो बहुत जल्दी उसमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। बहुत जल्दी वो जी। भागता रहता है। तो जब तक कि आप उसके ऊपर ध्यान देकर अपनी तैयारी पूरी नहीं करेंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक जी। जमाना था जब भारत की T20 जो टीम है, करीब 2 ढाई साल या 3 साल पहले, वो 2 साल 3 साल पुरानी क्रिकेट खेल रही थी। हम्म। पर उसके बाद ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया, उनके ऊपर जो विश्वास दिखाया गया, उनके ऊपर जो काम किया गया, जिसके बारे में हम लोग कई सालों से जिक्र करते आ रहे थे कि अंत में T20 में बल्लेबाजी निर्भर करती है आपके स्ट्राइक रेट के ऊपर। और आप हम्म। जितना अच्छा आपका स्ट्राइक रेट रहेगा, उतना उतना अच्छी आपकी टीम परफॉर्म करेगी, और तभी आप मैचेस जीतेंगे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 2 ढाई साल में उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ है। खास जी। करके ये वर्ल्ड कप जीतने के करीब 6 महीना 8 महीना पहले से इस स्ट्राइक रेट के ऊपर काम किया है सभी बैटर ने, टीम मैनेजमेंट ने भी, कोचिंग स्टाफ ने भी। और उसका नतीजा इस समय हम लोग देखते आ रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है कि अब तो जो बार है और ऊपर जा रहा है। अब आप देखिए, कुछ जी। महीने पहले, एक कुछ दिन पहले इंग्लैंड ने 300 से ऊपर स्कोर कर दिया था, 305 310 बना दिया जी। था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो अब जी। तो भारत को और भी आगे लेकर बढ़ना होगा। इस एशिया कप में भी मैंने ये बात की थी। ये अलग बात है कि दुबई की विकेट थोड़ी बहुत कठिन रही है, पर अबू धाबी में जी। अगर एक दो मैचेस और मिलते, तो मेरे ख्याल में भारत को ट्राई करना चाहिए था 250 बनाने के लिए, 225 जी। बनाने के लिए। कि अब वो बेंचमार्क हो गया है कि हर बार आप जब मैदान में उतरे T20 में बैटिंग करने के लिए, तो आप सोचे 200 250 बनाने के लिए, और जी। उतना टारगेट सेट करने के लिए भी, और टारगेट को चेस करने के लिए आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। स्वाभाविक, क्योंकि फाइनल भारतीय टीम पहुंच चुकी है, और वन मैन शो रहा है भारतीय टीम की तरफ से अभी तक। वो हम्म। वन मैन शो रहा अभिषेक शर्मा की तरफ से। 300 से ज्यादा रन, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। कैसे आप हम्म। देख रहे हैं फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा का रोल, और कैसे आप उनकी बैटिंग को डिफाइन करेंगे, इतनी फियरलेस बैटिंग? मैं भी 20-25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, आप तो चलिए एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, आप क्रिकेट खेले भी, आप सेलेक्टर भी रहे। इतनी फियरलेस अप्रोच आपने कभी देखी इससे पहले? नहीं, राजीव, कई सारे ऐसे बैटर्स आते रहते हैं, पर अच्छी बात जी। मुझे ये लग रही है इस युवा खिलाड़ी में कि इसके अंदर वो निरंतरता अब नजर आती है। देखिए, बहुत बड़ा शिफ्ट होता है आजकल के जमाने में। शिफ्ट ये होना चाहिए कि आप कब आपके अंदर से वो विकेट, वो आउट होने का डर या आउट होने का खौफ
उसको हम्म। हटाकर आपके अंदर वो इंटेंट कब जागेगा, ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है। और ये हम्म। बहुत जल्दी अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में अब नजर आने लगा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो कोचिंग स्टाफ का सपोर्ट, सिलेक्टर्स का सपोर्ट। उसके बाद आप अपने गेम के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। कहना बड़ा आसान होता है कि मेरे अंदर इंटेंट है, मैं जाते ही मारना शुरू कर दूंगा। पर इंटेंट का हम्म। अर्थ क्या है? उसके पीछे आपको काम करने की जरूरत है, उसके पीछे आपको पावर हिटिंग ड्रिल्स करने की आवश्यकता है, उसके पीछे अलग अलग कंडीशंस में उसी दम के साथ, उसी स्ट्राइक रेट के साथ शॉट्स खेलने की आवश्यकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर काम किया अभिषेक शर्मा ने। और सबसे बड़ा एडवांटेज उनके साथ जो है वो है उनका बैट स्विंग। वो जो हाई बैकलिफ्ट हम्म। से जो बल्ला नीचे लेकर आते हैं, वो उनको उनको वो पावर प्रोवाइड करता है, वो ताकत प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। और कई सारे, अगर हम उनकी बल्लेबाजी को ठीक प्रकार से अब अध्ययन करेंगे राजीव, तो उनके जी। पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जब भी वो बड़े शॉट खेलने जाते हैं। तो जब भी वो स्टेप आउट भी करते हैं, तो अपना शरीर को इस तरह से अलाइन करते हैं कि ताकि ऑफ स्टंप में भी खेल पाएं, वो ऑन साइड में भी खेल पाएं। तो फिर जो रिस्क वो लेते हैं, वो बड़ा ही कैलकुलेटिव रिस्क रहता है। ऐसा नहीं हम्म। है कि बाहर निकले बस आपको बल्ला घुमा देना है। वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट ये है कि आप जब मारने भी जाएं, तब भी आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि जो बॉल आपके पास आ रही है, या जो आपके रेंज में, उस पर आप शॉट लगाएं। और जो आपके हम्म। रेंज में नहीं है, वहां पे भी आप कुछ ना कुछ करके 1 या 2 रन ले लें। और ये और बड़ा, अभिषेक शर्मा बार बार करते हुए आ रहे हैं। और सब भाई एक थॉटफुल प्रोसेस भी उनकी बैटिंग में नजर आता है। मुझे याद है शाहीन शाह अफरीदी को जब उन्होंने पहले मैच में खेला, तो पहली बॉल पे स्टेप आउट कर गए। फिर जब दूसरा मैच उन्होंने खेला तो वेट कर रहे थे, उनको पता था कि हम्म। दूसरा जो उनका शॉर्ट बॉल आएगा, पहला बॉल, और फिर उन्होंने हम्म। छक्का मारा उस गेंद को। तो ये हम्म। ये मेंटली भी अपने आप को उतना ही तैयार करते हैं। और ये क्या अभिषेक हम्म। शर्मा का रोल अब फाइनल में भी उतना ही बड़ा देख रहे हैं? ये पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा कहा जा रहा है, पाकिस्तान मीडिया में भी हो रहा है और इंडिया में भी कह रहे हैं कि वन हम्म। मैन आर्मी है, और पहले 6 ओवर में ही तय हो जाएगा कि हम्म। भारत ये फाइनल मैच में कहाँ पर खड़ा होगा। नहीं नहीं राजीव, मुझे नहीं लगता है कि ये वन मैन आर्मी है। ये जी। पाकिस्तान की गलत फहमी है कि अगर वो इस तरह से सोच रहे हैं। जी। क्योंकि भारत में की जो बल्लेबाजी है, भारत की बल्लेबाजी में गहराई क्यों है? इसीलिए है ना, जी। कि आप एक लय के साथ बैटिंग करते रहें और बड़ा स्कोर की तरफ जाएं, चाहे कोई भी खेल रहा हो अंदर मैदान में। और आप तैयारी इस तरह से करके जाते हैं। अब देखिए, अभिषेक शर्मा ने एक और अच्छा काम किया है कि उन्होंने अब बड़े अच्छे तरह से अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि बॉलर की हम्म। स्ट्रेंथ क्या है, बॉलर की वीकनेसेस क्या है, वो इसके बाद कौन सी बॉल डालेगा। और फिर उस हिसाब से वो अपने आप को तैयार करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है अभिषेक शर्मा की कंसिस्टेंसी में। एक और बात है हम्म। राजीव, वो जो हाई बैकलिफ्ट के बारे में मैंने बात की, उससे फायदा आपको ये भी होता है कि जहां पे विकेट धीमा हो, जिस तरह का दुबई का विकेट है, या फिर ऐसे विकेट जहां बॉल थोड़ी फंस कर आ रही है, वहां पे भी आप स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आप हम्म। वेट करके, अब कितने कितने शॉट्स उन्होंने वेट करके बैकफुट पे सीधा छक्का मारा है, या फिर मिड विकेट की तरफ शॉट लगाया है, पुल शॉट नहीं, वो सीधे बल्ले से। वो तब जी। पॉसिबल है जब आप बैट के स्विंग, और आपकी हाई बैकलिफ्ट, और आप बैट के स्विंग को सही समय पर वेट करें, उसके बाद आप शॉट को खेलें। तब भी वो पावर आप जनरेट कर सकते हैं। उस ये हाई बैकलिफ्ट का ये फायदा मिलता है। और यहाँ पर अभिषेक शर्मा को यही फायदा मिल रहा है। पर रही उनकी। पाकिस्तान के खिलाफ जो जी। मैच होने वाला है, एशिया कप का फाइनल, उसमें अंतर बहुत ज्यादा है राजीव। जी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये अभिषेक शर्मा वर्सेस पाकिस्तान है। ये पूरी भारतीय टीम वर्सेस पाकिस्तान की टीम का ही मुकाबला हमें जी। देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो मानेंगे कि टॉप हमारे जो टू बल्लेबाज हैं, यानी कि शुभमन और अभिषेक, इतना अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि मिडिल ऑर्डर अभी श्रीलंका के अगेंस्ट जैसे एक्सपोज हुआ, या कुछ दिन पहले हम्म। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमने देखा स्ट्रगल कर रहा था। क्या एक बड़ा रीजन आप ये देख रहे हैं जो चर्चा ज्यादा हो रही है, और शुभमन गिल को ओपन कराना कितना ठीक आप मान रहे हैं? उसकी वजह से एक ऐसा बैट्समैन नीचे गया जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, संजू सैमसन की बात करें, उनकी हम्म। बैटिंग को आप किस तरह देख रहे हैं, जैसे वो नंबर 5 पे कर रहे हैं? और सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप होना इस एशिया कप में, वो कितना बड़ा वरिंग फैक्टर है फाइनल से पहले? देखिए, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की साझेदारी अब शुरू हुई है। जी। अभी तो उसके इनिशियल डेज हैं। पर संजू सैमसन, मुझे अभी भी लगता है अगर उनको आप 11 में खिला रहे हैं, तो उनकी आइडियल पोजीशन टॉप ऑर्डर में ही है। या तो उनसे आप एग्जैक्टली ओपन जी। कराइए, नंबर 3 पर कराइए। यहाँ पर उनके नंबर्स बहुत शानदार हैं। उनके हम्म। पास जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, वो सूट करती है नई गेंद के साथ बैटिंग करने में। हम्म। और इसके पहले जितने सारे मैचेस उन्होंने खेले हैं T20 आईज, उसमें उनका प्रदर्शन एज एन ओपनर इन पार्टनरशिप विद अभिषेक शर्मा बहुत ही शानदार रहा है। हम्म। तो वो एक अलग बात होगी।
अब शुभमन गिल को चूंकि आपने चुना है, वो भी एक ऐसे प्लेयर है जो ऊपर ही खेल सकते हैं, वो नीचे खेल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम्म। ये साझेदारी को और भी आगे आपको बढ़ाना होगा, चूंकि आपने ये निर्णय ले लिया है, तो थोड़ी और विश्वास, थोड़ी और निरंतरता की आवश्यकता रहेगी यहाँ पे। हम्म। दूसरी बात यह है कि T20 में ऐसे भी पावर प्ले के ओवर्स का महत्व बहुत ज्यादा रहता है राजीव, बल्लेबाजी जी। में भी और गेंदबाजी में भी। आपने बल्लेबाजी में अगर 50-55 रन जोड़ दिए सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे, तो आप समझ लीजिए कि आप आसानी से 200 का जो टारगेट है उससे ऊपर आप जा हम्म। सकते हैं। अगर आपने 2 या 3 विकेट ले लिया तो आप समझ लीजिए कि 90%, 95% आप मैच हार गए हैं। तो ये टॉप ऑर्डर हम्म। की स्टेबिलिटी, टॉप ऑर्डर का रन बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नंबर क्या एक, यही नंबर दो और क्या नंबर यही तीन जी जी जी, आप बात पूरी करें फिर मैं पूछूंगा जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ नंबर 3 पर स्काई का ये जो लीन फेज चल रहा है, वो एक चिंताजनक जरूर है। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर खुद स्काई को भी एहसास हो रहा होगा कि उनके लिए बहुत जरूरी है कंट्रीब्यूट करना। अभी तो चलिए अच्छी बात है कि टॉप ऑर्डर आप दोनों ओपनर्स आपके रन बना रहे हैं। पर अगर हम्म। सपोज कीजिए एक ऐसी इवेंचुअलिटी आएगी जब दोनों 2 विकेट आपके जल्दी गिर जाएंगे, और तब स्काई अगर मैदान पे रहेगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि नंबर 3 भी कंट्रीब्यूट करे। हम्म। तो वहां पर मुझे लगता है कि उस पर काम करने की जरूरत है, मेरे ख्याल में आपको लग एक। रहा है सवा भाई संजू को नंबर 3 पे प्रमोट करना चाहिए थोड़ा, अगर आप आपसे रन नहीं बन रहा तो? नहीं, मुझे लगता है कि नंबर 2, नंबर 3 एक बहुत ही, नंबर 3, नंबर 4 एक फ्लेक्सिबल पोजीशन है अब राजीव। हम्म। ये डिपेंड करता है, हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि अगर पहले विकेट गिर जाता है, संजू को भेज दीजिए, खुद हम्म। नंबर 4 पर सूर्य आ सकते हैं। पर भारत विश्वास रखता है फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के हम्म। कॉम्बिनेशन में। और इसीलिए भारत की कोशिश यही रहती है कि अगर लेफ्ट हैंडर कोई आउट हो तो राइट हैंडर जाए बैटिंग करने के लिए, कोई राइट हैंडर आउट हम्म। हो तो फिर लेफ्ट हैंडर जाए बैटिंग करने के लिए। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए T20 में। हम्म। तो ये डिपेंड करता है कैप्टन के ऊपर कि किस तरह के बैटर को आप ऊपर भेजना चाहते हैं। श्रीलंका के साथ जो मैच हुआ, ये सवा भाई इसको क्या आई ओपनर के तौर पे देख रहे हैं? फील्डिंग में तो बहुत ज्यादा लैप्सेस हुए, साल में इतने कैच नहीं छूटते जितना एशिया कप में छूट गए भारत से। क्या हम्म। और आपको लगे कि फाइनल मैच से पहले जो कुछ कमियां आपको लग रही हैं जो ठीक करने की जरूरत होंगी आपको? भले ही आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं, वन ऑफ द वीकेस्ट साइड हिस्ट्री की पाकिस्तान की है, लेकिन कैसे आप हम्म। देख रहे हैं इस फाइनल मैच को? अब मुझे लगता है कि फाइनल मुकाबले में ये देखने की जरूरत नहीं है भारत को कि उनका मुकाबला पाकिस्तान के साथ है। अभी जो हम्म। परेशानी हो रही है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है राजीव। अब कैचेस अच्छा। छूटना, पिछले मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो कैच छोड़े थे भारत ने, वो खुद हम्म। आपकी गलतियां हैं। इसमें ऑपोजिशन कौन है, कौन बैटिंग कर रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो भारत को हम्म। अपने गेम के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो मध्य क्रम थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि फ्रेजाइल तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा बहुत डगमगा रहा है बीच बीच में, तो वहां पर आपको हम्म। और स्थिरता की जरूरत है। जो मोमेंटम आपके ओपनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी मोमेंटम के साथ आपको आगे ले जाना होगा, जो भारत कर नहीं पा रहा है। तो वो एक और एरिया है जहां पर भारत को थोड़ी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अब बात यह है कि इस एशिया कप में बॉलिंग खास बॉलिंग में करके। वरिंग फैक्टर है सवा भाई, वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ फॉर्म है पूरी तरह से। इसके अलावा हमने कल देखा कि बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी हर्षित राणा और अर्शदीप ने, चलिए लास्ट ओवर अच्छा डाला बट शुरू में पिटाई उनकी भी हुई। पर ये तो खेलेंगे बॉलिंग, नहीं ना राजीव। ये आपको तो लग रहा ये है तो ये तो अर्शदीप को खेलेंगे नहीं। अर्शदीप को नहीं खिलाया जाएगा फाइनल में? नहीं नहीं, जो हमारा जो कॉम्बिनेशन इसके पहले रहा है, वही अच्छा, कॉम्बिनेशन के साथ हम खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और 3 स्पिनर्स। तो लेकिन आपको लग रहा है ये जिस तरह की कंडीशन थी, बॉल थोड़ा स्विंग कर रहा था कल दोनों इनिंग्स में, हम सब ने देखा, एक आइडियल चांस नहीं आपको लग रहा है कि आप वरुण चक्रवर्ती की जगह आप खिलाएं अर्शदीप सिंह को? नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, वो आप चेंज देख जी। सकते हैं। मैं ऐसे कह रहा हूँ, अभी तक जो भारत ने ट्राई किया है कॉम्बिनेशन, वो यही है कि हम्म। आप एक, अगर आपको चेंज करना होगा तो एक स्पिनर की जगह पे आप अर्शदीप को खिला सकते हैं। हम्म। वो डिपेंड करेगा ऑन द डे ऑफ द मैच, कंडीशन को देखकर, विकेट को देखकर। वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ जनरल जो अभी तक जो हम कॉम्बिनेशन देखते आ रहे हैं, वो यही है कि आप 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर रहे हैं। और अगर आपके हम्म। पास शिवम दुबे हैं तो वो एक बोनस है आपके साथ। तो ये भी हो सकता है कि आप एक बैटर को हटा के आप एक और बॉलर को इंक्लूड कर लें, पर तब हम्म। आपके पास कई सारे विकल्प बच जाते हैं। मेरे ख्याल में वो उचित नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि एक स्पिनर की जगह पे ही आप अर्शदीप को खिला सकते हैं, उसके अलावा और कोई जी। चेंज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ टीम में। फाइनल मैच है सवा भाई, और जो कुछ घटा है पिछले दो मैचों में, जो पाकिस्तान भारत के बीच में, और जो सरकमस्टांसेस क्रिएट हुए, उसके बाद हम्म। इस फाइनल मैच को बहुत इंटेंस मुकाबले के तौर पे आप देख रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ क्रिकेटिंग रीजंस, जो कुछ अलग चीजें हुई हैं?
हाँ, ये चैलेंज रहेगा दोनों टीमों के लिए कि जी। जो जिस तरह की के इमोशंस हम लोगों ने मैदान में देखे हैं, उससे हट के आपको अंदर जाके जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हैं उनके ऊपर ध्यान देना, और यही काम हम्म। करना होगा इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, क्योंकि अंत में ये बात भी समझने वाली है कि आप मैदान में उतरे एक क्रिकेट मैच खेलने के लिए, और हम्म। क्रिकेट मैच में आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप अपने भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे और आपका ध्यान केवल मैच के ऊपर या फिर अपने गेम के ऊपर रहेगा। तभी हम्म। आप शानदार प्रदर्शन दे पाएंगे अपने देश के लिए। सभा भाई, आप पाकिस्तान के साथ भी बहुत क्रिकेट खेले, बाद में आपने क्रिकेट देखा भी। क्या रीजन आप देख रहे हैं इतना वन ऑफ द वीकेस्ट साइड लोग बोल रहे हैं? पोपटवाड़ी की टीम तो सनी भाई ने बोल दिया, आपके शो में बोला था उन्होंने। हम्म। इसके हम्म। अलावा क्या एक रीजन आप देख रहे हैं? चलिए, बॉलिंग, तब भी बॉलिंग की वजह से वो जीत गए बांग्लादेश के खिलाफ मैच, 133 रन बनाया। पूरी अभी तक जितने भी एशिया कप के मैच हुए, किसी में 170 रन भी टच नहीं कर पाई है पाकिस्तान की टीम। क्या एक वरिंग फैक्टर है पाकिस्तान के लिए, और क्या एक ऐसी चीज आप देख रहे हैं जिससे बच के रहना पड़ेगा भारत को, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो सरप्राइज कर सकती है आपको कभी भी? सबसे बड़ी परेशानी पाकिस्तान के साथ उनकी बल्लेबाजी है राजीव। अगर आप हम्म। उनके नंबर 1 से नंबर 6 या नंबर 7 के बैटर को देखेंगे, तो उनके जो स्ट्राइक रेट है वो करीब 120, मैक्सिमम 122 125 का है, और इस जी। स्ट्राइक रेट के साथ आप बड़ी टीमों के खिलाफ मैच जीत नहीं सकते हैं। और मैंने जो बात भारत के बारे में कही थी 3-4 साल पहले, वही बात मैं यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में भी कह रहा हूँ कि हम्म। पाकिस्तान अभी भी T20 में, खास करके उनके बल्लेबाजी में, 2 या 3 साल या 4 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहा है। वो ऐसी बात नहीं है वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो हम्म। टीम को रीबिल्ड कर रहे हैं। उन्हें अपने एक्सपीरियंस जो बैटर्स हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनका स्ट्राइक रेट 125 130 का था, उनको आपने रिप्लेस किया है एक ऐसे बैटर के साथ जिसका स्ट्राइक रेट 120 का है, 115 का है। तो वो अभी भी हम्म। कोशिश कर रहे हैं रीबिल्ड करने के लिए, ये ट्राई कर रहे हैं कि यंगस्टर्स टीम में शामिल हों, यंग बैटर्स ऐसे जिन्होंने वो जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है वहां पर जिन्होंने रन बनाए हैं थोड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से, उनको मौका मिले। पर इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, कम से कम उनके तरफ से। मुझे जहां जहां तक लग रहा है कि उन्होंने टीम को बिल्ड करना करना शुरू कर दिया है। हम्म। पर बड़ी टीमों के सामने, खास करके इंडिया जैसी टीम के सामने, उनको compete करना या मैच जीतना बहुत ही कठिन रहेगा मेरे ख्याल में राजीव, इस वक्त। सबसे कमजोर कड़ी क्या है? उनके कप्तान को देख रहे हैं आप, सलमान आगा को? 20 रन भी नहीं बने हैं पूरे टूर्नामेंट में, एक किसी एक पर्टिकुलर इनिंग में। हाँ, बहुत अहम रहता है कप्तान को परफॉर्म करना राजीव, खास करके जी। जब आप टीम को बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू किया है सबसे पहले कप्तान के साथ ही। और अगर वही हम्म। खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है, और जो उनका भी स्ट्राइक रेट है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने तो 2 या 3 ही T20 मैचेस खेले थे, उनको कप्तान बना दिया गया था। जी। तो अभी तो वो खुद ही सीख रहे हैं कि टीम में उनकी जगह नंबर 1 बनती है कि नहीं, और अगर बनती है तो किस तरह से वो अपने अपने इस अपने परफॉर्मेंस से वो अर्न करेंगे रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम में। मुझे लगता है जी। सबसे बड़ा चैलेंज सलमान आगा के लिए यही है कि आप कप्तान तो बन गए हैं, पर आपकी टीम में इज्जत और रिस्पेक्ट तभी होता है जब आप परफॉर्म करने लगते हैं। हम्म। और अगर कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहा, और जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है एशिया कप में, और जिस तरह की उनकी तकनीक मुझे लगती है, वो बहुत ही मुश्किल रहेगा सलमान आगा के लिए। हम्म। क्योंकि सभा भाई, शहीन शाह अफरीदी ने पिछले मैच में बॉल को स्विंग कराया बांग्लादेश के अगेंस्ट, और हाईएस्ट विकेट टेकर है पाकिस्तान के लिए, अभी 9 विकेटें हैं उनके पास। हम्म। सबसे ज्यादा विकेटें कुलदीप यादव की है टूर्नामेंट में। कैसे आप देख रहे हैं शहीन शाह अफरीदी वर्सेस अभिषेक शुभमन, और पहला जो 6 ओवर इनिशियली नया बॉल, क्या बहुत क्रूशियल होगा इस फाइनल मैच में? क्योंकि हम सब देख रहे हैं, जो भी दुबई में मैचेस हो रहे हैं, बॉल थोड़ा स्विंग करना शुरू हो चुका है। हाँ, क्रूशल तो जरूर होगा, पर जी। हमारे बैटर्स काफी इक्विप्ड हैं उस सो कॉल्ड थ्रेट को टैकल करने के लिए। हम्म। हारिस राव भी मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव रहे हैं इन एशिया कप में, जी। क्योंकि उनके पास वेरिएशन बहुत ही अच्छी अब नजर आ रही है। 140 145 से अचानक वो 115 120 पर एक चेंज ऑफ पेस लेकर आते हैं, तो वो इफेक्टिव होता हम्म। है T20 में। शाहीन शाह अफरीदी, उनकी बॉल थोड़ी बहुत मूव करने लगी है, बॉल अंदर आ रही है, उसके साथ साथ वो अवे गोइंग डिलीवरी भी डाल सकते हैं लेफ्ट राइट हैंडर हम्म। के लिए। तो वो एक बहुत ही अटैकिंग बॉलर है पाकिस्तान के लिए इस समय, और धीरे धीरे जैसे एशिया कप प्रोग्रेस कर रहा है, उनका परफॉर्मेंस हम्म। काफी अच्छा रह रहा है। पर ओवरऑल देखेंगे तो मुझे जो कॉम्बिनेशन नजर आता है पाकिस्तान का, जो उनकी बॉलिंग यूनिट है, उसमें उतना ज्यादा असर मुझे नजर आता नहीं है, उतना पैना हम्म। पर मुझे अभी भी नजर नहीं आता है। क्या सभा भाई, आपने हैरिस रऊफ का जिक्र किया, हैरिस रऊफ का।
बॉलिंग तो नो डाउट बहुत अच्छी करी इस टूर्नामेंट में। जो जेस्चर उन्होंने दिखाया था, आईसीसी ने उनको पेनलाइज भी किया। 30% मैच फी उनकी भी कटी, सूर्य कुमार यादव की भी कटी, और साहिबजादा फरहान को जो एक कहते हैं चेतावनी देके छोड़ दिया गया। इसका कुछ असर आप पढ़ते देख रहे हैं फाइनल मैच में, जो कुछ इंसिडेंट हुआ है फाइनल से हम्म, पहले? आई डोंट थिंक सो राजीव। मैंने इसीलिए कहा ना कि फाइनल मैच की तैयारी अलग तरह की रहती है। हम्म। दोनों टीमों को मालूम है कि जब तक कि आप फोकस करेंगे नहीं मैदान पे, आप मैच जीत नहीं सकते हैं। ये जेस्चर से कोई फर्क पड़ता नहीं है मेरे ख्याल में। अंत हम्म। में परफॉर्मेंस ही आप मैटर करता है। और ऐसी टीम और ऐसा मुकाबला जहाँ पे थोड़ा बहुत नर्व्स को अगर आप कंट्रोल करेंगे तभी आप मैदान में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मुझे यही उम्मीद है हम्म। कि दोनों टीम उस तरह का प्रदर्शन दिखाएं जो कि सब लोगों को पसंद आएगा और एक इंटेंस बैटल मैच में देखने को मिलेगा। आप थोड़े सरप्राइज है सभा भाई कि 41 साल में हम पहली बार इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देख रहे हैं एशिया कप में। 1984 में पहला एशिया कप हुआ था। हाँ राजीव, मैं बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ। अच्छा है कम से जी। कम फैंस के लिए कि बार बार हमें इंडिया पाकिस्तान का क्लैश देखने को मिल रहा है। पर एक और बात है जी। ना कि अब तो चाहे वो आईसीसी के इवेंट हो या फिर एशिया कप हो, वहाँ पे फॉर्मेट इस तरह से बनाया जाता है, शेड्यूलिंग इस तरह से की जाती है कि दोनों टीम अंत में नॉकआउट मैच में भिड़े या फिर फाइनल में भिड़े। जी। तो ये अच्छा रहा है कि इस बार पाकिस्तान ने कुछ हद तक परफॉर्मेंस अच्छा दे दिया, क्योंकि भारत का फाइनल में पहुंचना तो बहुत ही आसान रहा है, पर हम्म। पाकिस्तान को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है यहाँ तक पहुंचने में। तो 41 साल के बाद ये एशिया कप में पहली बार हम लोग इंडिया पाकिस्तान का क्लैश देखने वाले हैं फाइनल्स में। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके सभा भाई, आपने जैसे कहा कि पहले एक बहुत बड़ा चार्म हुआ करता था वर्ल्ड क्रिकेट में। इस बार एशिया कप में टिकटें उतनी बिकी नहीं, हम देख रहे हैं स्टेडियम पूरे खाली जा रहे हैं। हम्म। क्या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की वजह से हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं, क्या रीजन आपने देखा है, और क्या फाइनल मैच में आपको उम्मीद है एक फुल हाउस हमें देखने को मिलेगा इंडिया पाकिस्तान मुकाबला? देखिए राजीव, जो मुझे वहां से खबरें आ रही हैं एक ये भी है कि टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। और अच्छा। जितने सारे फैंस हैं, कई सारे फैंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम्म। ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि इंडिया और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो गल्फ है बहुत बड़ा हो गया है। जी। तो और उसको बहुत जल्दी लोगों को एहसास हो गया है कि ये जो क्वालिटी में जो अंतर है, उससे जिस तरह के मैचेस देखने को मिल रहे हैं, वो उतना हम्म। मजा नहीं आ रहा है उनको। तो सभा भाई, आपका आपकी नजर में आपके टॉप 3 फाइनल में प्लेस टू वॉच कौन से होने वाले हैं? इंडिया के लिए अभिषेक, मुझे स्काई से उम्मीद है। बुमराह तो खैर वो तो जी। हर बार ही परफॉर्म करते हैं। कुलदीप यादव बहुत इंपॉर्टेंट, उनको भी उनका रोल रहा है। अच्छी गेंदबाजी है उनकी, लय में जी। नजर आ रहे हैं। उनका मैं रोल बहुत इफेक्टिव देख रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से। होपफुली शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज केपेबल ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल और हम्म। मिडिल ओवर्स में मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छे बैटर मुझे इस समय नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हम्म। नहीं, चलते चलते बुमराह का आपने नाम ले लिया, हम लोग मिस कर रहे थे। एशिया कप में 3 ओवर लगातार डाल रहे हैं। अपने सभा भाई, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि पावर प्ले में पहले 3 ओवर वो डाल रहे हैं। आप उससे सेटिस्फाई हैं इस स्ट्रैटेजी से? और थोड़े से ऑफ कलर लगे, क्या आपको भी यही फील आया कि इस एशिया कप में वो रिदम नहीं है जो जिस रिदम के लिए जसप्रीत बुमराह जाने जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इतने लंबे करियर में कुछ ना कुछ तो होगा राजीव, बीच बीच में ना जी। दूसरी टीमें भी तो काम कर रही हैं। वो भी तो रीड कर रही हैं जो बुमराह को, वो भी तो ट्राई एग्जैक्टली। कर रही हैं अनुमान लगा के कि इसके बाद कौन सी बॉल आती है, कब वो यॉर्कर डालते हैं, कब वो स्लो डिलीवरी डालते हैं। इतना सारा आपने जो प्रोफेशनल हेल्प लेके रखा हुआ है, परफॉर्मेंस एनालिस्ट, उनका काम हम्म। क्या है? वो बार बार यही सब तो ट्राई करते रहते हैं ना कि हर थर्ड डिलीवरी उनकी यॉर्कर रहती है या हर सेकंड डिलीवरी में वो स्लोवर डिलीवरी डालते हैं। इस तरह की बातें तो होती रहती है ना, इस तरह के जी। एनालिसिस आपके सामने रखे जाते हैं। तो बैटर्स उस तरह की तैयारी करते हैं कि किस तरह से सबसे अच्छा रहेगा हैंडल करना जसप्रीत बुमराह को। तो ये हम्म। फेज है जहाँ पे हर क्रिकेटर, हर बॉलर, हर बैटर को गुजरना होता है। और बुमराह की विशेषता यही है कि जितने सारे चैलेंजेस उनके सामने आए हैं, चाहे कंडीशंस के हों, चाहे वो अपोजिशन बैटर्स के हों, उन सब से वो आगे निकल कर परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद यही है कि फाइनल मुकाबले में भी हमें यही देखने को मिलेगा। तो अब आखिरी सवाल सभा भाई, क्योंकि आपका निक नेम बाबा भी है, तो प्रेडिक्शन कर ही दीजिए हम्म। चलते चलते। क्या कुछ होने वाला है फाइनल मैच में? क्या ट्रॉफी हिंदुस्तान आ रही है, या थोड़ा कुछ आपको लग रहा है, हिकअप्स लग रहे हैं आपको इस फाइनल मुकाबले में? नहीं नहीं राजीव, इसमें इसमें तो प्रोडिक्शन की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है कि अगर अगर हम लोगों ने 75% भी या 70 to 75% भी अपना गेम खेल लिया,
उतना काफी जी। रहेगा एशिया कप फाइनल मुकाबले जीतने के लिए। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम एनालिसिस के लिए, और आपकी शानदार कमेंट्री हम सब सुन रहे हैं इस एशिया कप में, थैंक और यू। उम्मीद यही कर रहे हैं कि ऐसी शानदार कमेंट्री के साथ साथ शानदार खबर भी आप सुनाएंगे। और जब रविवार देर रात जब हम सब मैच खत्म हो चुका होगा, तो यही सुन रहे होंगे सभा भाई को कहते हुए कि इंडियन टीम आर द चैंपियंस, और एशिया हाँ, कप अब हिंदुस्तान आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई तमाम एनालिसिस और तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू राजीव, थैंक यू सो मच।